हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एकादशी, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो चलते हैं। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी यानी कि आज शुक्रवार को इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र चाह रखते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ आज 9 जनवरी दोपहर 12:22 से पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन कल 10 जनवरी 19। एकादशी पूजा मुहूर्त है सुबह 7:15 से दोपहर 2:37 तक शुभ योग प्राप्त काल रहेगा। 2:37 तक शुक्ल योग, दोपहर 2:37 से पूरे दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण समय 11 जनवरी सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक रहेगा। पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। राजा केतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी सेव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। राजा केतुमान अपनी प्रजा को देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफ़ी समय बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसने काफ़ी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज का संचालन कौन करेगा। उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी सेव्या दुखी रहते। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट से नहीं लगता। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफ़ी समय पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठा और आश्रम में गया। ऋषियों ने देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजकुमार सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने उनसे इसका निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें पुत्र योग की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी। इन बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन बहुत खुश हो गया, जैसे पल भर में उसके दुखों का अंत हो गया हो।
राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतु को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया वह प्रजा का योग्य पालक सिद्ध हुआ। इसलिए राजन पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के हित के लिए तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य का एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।